जय श्री राधे। आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का फर्स्ट यूनिट नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। आज हम सबसे पहले ये जानेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। आपने 11th में भी पढ़ा होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो होल इकोनॉमिक्स की स्टडी करती है उसको आप क्या कहते हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हो, जो होल इकोनॉमी की स्टडी करती है। इसमें नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सारी बातें आती हैं। नेशनल इनकम एक्चुअली क्या होता है, ये सम टोटल ऑफ मनी होता है जो फाइनल गुड्स का होता है, सर्विस का, जो नॉर्मल रेजिडेंस द्वारा इंडिया में या इंडिया के आउटसाइड ड्यूरिंग द एक फाइनेंशियल ईयर में कमाया गया होता है। तो जैसे कि मेरी इनकम है इंडिया में, मैं इंडिया में रहती हूँ, मेरी इनकम, हमारे सारे इंडियंस की इनकम, ठीक है, विद इन इंडिया, और कुछ इंडियंस जो बाहर जाके काम कर रहे हैं उनकी सैलरी, उनकी सोर्स ऑफ इनकम, चाहे हाउस प्रॉपर्टी से आ रही है, चाहे अदर बिजनेस से आ रही है, किसी भी चीज़ से वो आ रही है, उन सबको जब हम एग्रीगेट कर देते हैं तो वो आती है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम आप सभी को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इससे रिलेटेड टॉपिक है टाइप्स ऑफ गुड्स। टाइप्स ऑफ गुड्स बहुत तरीके के होते हैं। कंज्यूमर गुड्स होते हैं, फाइनल गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड्स होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइनल गुड्स क्या होता है। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको आप अल्टीमेट क्या करते हो, कंज्यूम करते हो, ठीक है, जो प्रोडक्शन में यूज़ नहीं हो रहे हैं, जब किसी की भी एडिशनल कॉस्ट नहीं है, उसको फाइनल गुड्स कहते हैं। फाइनल गुड्स जैसे कि मैंने कोई भी मशीनरी परचेज़ की, एसी ख़रीदा, बेड ख़रीदा, कुछ भी ख़रीदा, जो भी मैंने ख़रीदा उसको मैंने कंज्यूम कर लिया, तो वो फाइनल गुड्स है। फाइनल गुड्स दो टाइप्स के होते हैं, एक कंज्यूमर गुड्स और एक कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स का मतलब जो आप डेली कंज्यूम कर रहे हो, और कैपिटल गुड्स लॉन्ग टर्म के लिए बात की गई है। जैसे कि कंज्यूमर गुड्स यहाँ पे लिखा है कि फर्दर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हो, जैसे कि पेन, पेंसिल, इरेजर, ये सारा। और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, जैसे प्रोड्यूसर है, किसी ने मशीनरी परचेज़ कर ली, ठीक है, तो वो भी किस में आएगा, कैपिटल गुड्स में आएगा। तो आप याद रखें कैपिटल गुड्स हमेशा फाइनल गुड्स होते हैं। तो अगर आपके पास ये स्टेटमेंट आती है कि ऑल कैपिटल गुड्स आर फाइनल गुड्स, तो येस, ऑल कैपिटल गुड्स आर फाइनल गुड्स। क्यों? क्योंकि इनको अल्टीमेट आप क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका आगे बढ़ते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें आप क्या करते हो, कुछ समय के लिए, जैसे प्रोडक्शन कर रहे हो, आप पेपर बना रहे हो, या फिर शूज़ की फैक्ट्री है, लेदर यूज़ कर रहे हो, वुड यूज़ कर रहे हो, जो रॉ मटेरियल आपने यूज़ किया। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, मैंने पेप्सी ख़रीदी और मैंने वो पी ली, तो वो हो गई फाइनल गुड्स, ठीक है। कैंटीन वाले ने पेप्सी ख़रीदी, या शॉप वाले ने पेप्सी ख़रीदी या कोक ख़रीदी और उसको रीसेल कर दिया, बेच दिया, या पेप्सी से कोई नई ड्रिंक बना दी, तो वो होगा इंटरमीडिएट गुड्स। आई होप क्लियर हो गया होगा इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स। इसका कोई आप डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते थे कि इन गुड्स को हम इंटरमीडिएट बोलेंगे, इनको हम फाइनल बोलेंगे। ये यूज़ पे डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ है। अगर एंड यूज़र गुड्स होंगे तो वो फाइनल गुड्स होंगे, अगर वो फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ हो रहे होंगे तो वो इंटरमीडिएट गुड्स होंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या, जब आप कैपिटल फॉर्मेशन करते हो इकनॉमी में, वो सारी किस में आती हैं, इन्वेस्टमेंट में आती हैं। ये ज़्यादातर फ्लो कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर चलता ही रहता है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जिसमें आप ड्यूरिंग द इन्वेस्टमेंट जो भी आप इकनॉमी में इन्वेस्ट करते हो उसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन आप माइनस कर देते तो आपका नेट इन्वेस्टमेंट बच जाता है, ठीक है। स्टॉक और फ्लो का कॉन्सेप्ट आता है। देखो यहाँ पे आपका एक नल बनाया हुआ है, साफ साफ लिखा है कि जो बह रहा है वो फ्लो है, जो ग्लास में स्टिर हो गया वो स्टॉक है। मतलब आप सिंपल समझ लेना, जो भी चीज़ कॉन्टीन्यूअस है वो फ्लो है, जो भी एट अ पर्टिकुलर टाइम पे रुक गई वो स्टॉक है, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक का आपका दिया हुआ है। स्टॉक की अगर बात की जाएगी तो स्टॉक जो होता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है और निश्चित समय की बात करता है, ठीक है। तो आप एट अ पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हो तो आपको क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा। इट हैज़ नो टाइम लिमिट। टाइम लिमिट का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है कि 31 तारीख से 20 तारीख तक, 25 तारीख तक, ठीक है। ये ड्यूरिंग द एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब आज की बात करेगा, जिस भी निश्चित समय की बात करेगा एट अ पॉइंट। फ्लो क्या होता है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ये सालों, मतलब ड्यूरिंग द ईयर चल रहा है, ठीक है। डायनामिक है, जैसे इन्वेंट्री, इन्वेंट्री आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है।
तो इन्वेंट्री आपका फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। और आपका नेशनल इनकम आपका फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। पॉपुलेशन आपका क्या हो जाएगा, स्टॉक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। सेल्स आपकी क्या होगी, अगर कोई स्पेसिफाइड नहीं है तो सेल्स आपकी फ्लो कॉन्सेप्ट होगी, पर सेल्स ऑन 31 मार्च कह दिया तो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। सैलरी आपकी फ्लो कॉन्सेप्ट रहेगी, पर सैलरी ऑफ मार्च कह दिया तो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, वो टैक्स होते हैं जो हम डायरेक्टली पे नहीं करते हैं, जैसे कि जीएसटी थर्ड पार्टी इसको पे करती है, ठीक है। तो नेट एनआईटी की बात करें, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को क्या कर दो, माइनस कर दो। इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स आज की डेट में सिंपल समझ लेना, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब कोई भी पार्टी थर्ड गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्स लग रहा है वो आपका क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। सब्सिडी क्या होती है, जो गवर्नमेंट हमें रिलैक्स करती है, जैसे कि एक प्रोड्यूसर ने 10,000 का जीएसटी भरा, अब जीएसटी भरने के बाद उसने कहा कि भैया, इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा आपको 2,000 की हमने रिबेट दे दी। जो 2,000 की रिबेट मिली ना, वो सब्सिडी है। सब्सिडी का मतलब सिंपल होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा रिलैक्स ऑन एनीथिंग, एक तरह का गवर्नमेंट आपको डिस्काउंट दे रही है, वो सब्सिडी होता है। जैसे एलपीजी की सब्सिडी मिलती है, आप 1,000 रुपये पे करते हो, 200 रुपये आपके अकाउंट में आ जाते हैं, तो वो आपकी सब्सिडी हो गई। ये थे आज के इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट, और आई होप आपको